नमस्कार दोस्तों। ईरान के मिसाइल हमलों से अमेरिकी बेस तबाह हो गए हैं, इसकी सैटेलाइट इमेज सामने आ गई है। वहीं यूएन में रूस चीन ने बड़ा कमाल कर दिया है, ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन को फेल कर दिया। होर्मुज पर कब्जे की जंग भी शुरू हो गई है, जिसके लिए फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात हो गए हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही मुस्तफा खामनेई ने पिता का बदला लेने की कसम खा ली है। पहला मैसेज मुस्तफा खामनेई का सामने आ गया है। बड़ी 10 खबरें आपको बताएंगे जंग से जुड़ी हुई। सबसे पहले इस खबर को देखिए। ईरानी हमलों से यूएस बेस तबाह हो चुका है, जिसकी सैटेलाइट इमेज अब सामने आ गई है। बीते दिनों 5 देशों पर ईरान ने हमला किया था, जिसमें जॉर्डन में जो मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस है, यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, जिसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई है। और यहां पर जो हैंगर होते हैं प्लेन रखने वाले, वहां पर जो तबाही है वो देखने को मिली है। काले काले डॉट्स नजर आए हैं, जिससे पता चलता है कि इस बेस पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें जाकर गिरी हैं। जबकि जॉर्डन की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन असल बात तो ये है कि ईरान की मिसाइलों को वो पूरी तरह से नहीं रोक पाए। कुछ मिसाइलें जाकर गिरी, जिससे हैंगरों को सीधा नुकसान पहुंचा है। और यहां पर F-35, F-16 जैसे जो अमेरिका के बड़े बड़े जहाज हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उन्हें रखा जाता है। अगली खबर देखिए। होर्मुज में कब्जे की जंग अब शुरू हो गई है। 2 अमेरिकी युद्धपोत ओमान सागर में तैनात कर दिए गए हैं। वहीं कई फाइटर जेट मिडिल ईस्ट के आसमान में घूम रहे हैं। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, जो कि अमेरिका का युद्धपोत है, ये ओमान की खाड़ी में आ चुका है। इसके साथ में ही यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ओमान की खाड़ी में ठीक ईरान के सामने खड़ा है, यानी कि ये दोनों ही युद्धपोत अब होर्मुज के इलाके में आ चुके हैं। और इसके अलावा अमेरिका के कई फाइटर जेट्स होर्मुज के इलाके में ही बार बार जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब पूरी की पूरी जो जंग है वो होर्मुज पर आ चुकी है। और ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपने ये युद्धपोत तैनात किए हैं, साथ ही वो अपने फाइटर जेट्स को भी तैनात कर रहा है। अगली खबर देखते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया पोस्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कहा कि हम खाड़ी में 1000 मिसाइलें तैनात कर चुके हैं। ट्रंप ने पोस्ट में अपनी बौखलाहट दिखाई है, बताया है कि कैसे वो ईरान की धमकियों से परेशान हो चुके हैं। ईरान की तरफ से खामनेई के जनाजे में जो लोग वी विल किल ट्रंप के पोस्टर्स लेकर जा रहे थे, उससे डोनाल्ड ट्रंप अब डर चुके हैं। और उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर 1000 मिसाइलें लॉक और लोड करके निशाना साधे हुए हैं। और अगर ईरानी सरकार ने दुनिया भर में दी गई अपनी उस धमकी पर अमल किया, जिसमें उसने अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि मुझ पर की हत्या करने या फिर हत्या की कोशिश करने की बात कही थी, तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। आदेश दिए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना ईरान के सभी इलाकों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार और सक्षम है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप अपने पोस्ट में लिखते हैं। पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान को इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की तो फिर ईरान पर मिसाइलों से हमला हो जाएगा। लेकिन सोचिए, सिर्फ बैनर पोस्टर से ट्रंप इतना ज्यादा डर चुके हैं कि वो बाकायदा आधिकारिक तौर पर पोस्ट करके कह रहे हैं कि वो मिसाइलें दाग देंगे। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। ये खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और सबसे ज्यादा जरूरी है मौजूदा वक्त में, जहां पर जंग के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। और इस बीच रूस और चीन ईरान के साथ फिर से मजबूती से खड़ा होते हुए दिखाई दिए हैं। यूएनएससी में ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन को दोनों ने मिलकर फेल कर दिया है, जिससे कि अब पश्चिमी देश ईरान पर कोई भी नया सैंक्शंस नहीं लगा पाएंगे। ईरान के साथ पुरानी डील खत्म होने के बाद से ही जंग का माहौल बना हुआ था और अब इसके लिए नए प्रस्ताव को रूस चीन ने खारिज कर दिया है। रूस और चीन ने शुक्रवार को ईरान पर पश्चिमी देशों के समर्थन वाली यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक का विरोध कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव की समय सीमा अक्टूबर 2025 में खत्म हो गई थी और अब परिषद के पास तेहरान के परमाणु मामले पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। दरअसल जो ओबामा के टाइम पर JCPOA की ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, वो डील 2025 में खत्म हो चुकी है। और इसके बाद से ही जो पश्चिमी देश हैं वो सभी कोशिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ नया रेजोल्यूशन लाने की और इसको लेकर एक मीटिंग करने की। 2 बार मीटिंग होती भी है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। और अब तीसरी बैठक के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही थी, ताकि ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए जा सके। लेकिन इसे चीन और रूस दोनों ने मिलकर रोक दिया और साफ तौर से कहा कि यह सरासर नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दोनों ही ईरान के पक्ष में आ गए। आने वाले वक्त में भी अगर ये मीटिंग होती है तो यहाँ पर ये दोनों वीटो कर सकते हैं। इस बात का डर पश्चिमी देशों को सता रहा है, यानी कि दुश्मन के खिलाफ रूस चीन ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अब आते हैं मुस्तफा खामनेई पर। खामनेई का जनाजा जैसे ही दफन होता है, इसके बाद पहला बयान मुस्तफा खामनेई का सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि खून का बदला तो लेकर रहेंगे, शहीद नेता के खून का बदला लेंगे और इसके साथ में ही जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन सब का बदला लेंगे।
ये बात साफ तौर से मुस्तफा खामनेई ने कह दी है। खबर इसको लेकर जो सामने आई है उसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई ने इस बात को कहा, बाकायदा अपने पहले मैसेज में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेना देश की मांग है और ऐसा जरूर होना चाहिए। साफ तौर से मुस्तफा खामनेई ने इस बात को बताया है कि बदला तो वो लेकर रहेंगे और हर एक के खून का बदला लिया जाएगा। अगली खबर भी बहुत जरूरी है जिसमें सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जैरेड कुशनर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ में ही स्पेशल अनवॉय स्टीव विटकॉफ शामिल हैं, इस वीकेंड ओमान में बातचीत करने वाले हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इन रिपोर्टों की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है, यानी कि अब वापस से जो ट्रंप हैं वो चिकन आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत अब वापस से शुरू हो जाए और बातचीत के लिए ही जो ये स्पेशल एनवॉय है ये सभी आने वाले हैं ओमान में बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब्बास अराक्ची ओमान का दौरा आज ही करके लौटे हैं। ओमान वो पहुंचे थे, स्पेशल बातचीत करने पहुंचे, होर्मुज के इलाके को लेकर उन्होंने बातचीत की और इसको लेकर भी अगली खबर सामने आई है। अब्बास अराक्ची ओमान पहुंचते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान पहुंचते हैं और वो होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के इंतजामों पर चर्चा करते हैं, जहां हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में हमले हुए थे। दोनों के बीच समुद्री यातायात को लेकर ही जो हमले हैं वो होते हुए दिखाई दिए थे। इस वजह से जो अब्बास अराक्ची हैं वो ओमान पहुंचते हैं और उनके साथ मिलकर वो नई योजना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओमान के कॉरिडोर पर ही अमेरिका कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर अपने युद्धपोतों को खड़ा करके ईरान पर दबाव बनाने की और कमर्शियल जहाजों को यहाँ से निकालने की कोशिश वो कर रहा है। और इसी के खिलाफ में ही जो ईरान है वो साफ तौर से खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर देखिए, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ोलकद्र ने चेतावनी दी है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी हमले का जवाब उसी तरीके की कार्रवाई से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों का समर्थन करने के लिए ज़ायोनी शासन को भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि अगर ईरान पर जरा सा भी हमला किया गया, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसके बदले में जो हमला होगा वो बहुत ही भयानक और बड़ा होने वाला है। अगली खबर में देखिए, बताया गया है कि जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर से एक बयान दिया और कहा कि हमें यूएस से बातचीत करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इस बारे में कहा और उन्होंने कहा कि हमने ईरान आने के लिए किसी रीजनल मीडिएटर की रिक्वेस्ट को मना नहीं किया है और कतरी पक्ष को अपने विचार बता दिए हैं। यानी कि हमला करने के बाद जो अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो 2-3 बार इस बात को कहते हैं कि भाई ईरान बातचीत करना चाहता है, वो हमसे बार बार कह रहा है कि बातचीत कर लो, लेकिन असल में ईरान नहीं बल्कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है और वो पीछे पड़ा हुआ है जो मीडिएटर देश हैं उनके, ताकि ईरान से बातचीत हो सके और कतर इस वजह से ईरान पहुंचा भी था। अगली खबर में देखिए, ईरान ने यूएई को लताड़ लगा दी है। दरअसल ईरान के उप विदेश मंत्री ने यूएई द्वारा अमेरिकी सैन्य हमलों का समर्थन करने पर यह कहा है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक नया दस्तावेज जारी किया है। इसमें ईरान के खिलाफ सैन्य हमले के समर्थन के बदले में यूएई के लिए निर्यात नियंत्रण नियमों में ढील देने और उसके निर्यात दर्जे को बेहतर बनाने की बात कही गई है। ये वाशिंगटन की ओर से आधिकारिक और अबू धाबी से जुड़ा एक विवादास्पद दस्तावेज है, जिसके लिए सीधी इंटरनेशनल जिम्मेदारी और कानूनी परिणाम होंगे। यूएई को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ये बात उन्होंने साफ तौर से कही। दरअसल यहाँ पर यूएई की तरफ से जो मदद की गई थी, इस मदद के बदले में अमेरिका ने यूएई को कुछ छूट दी है और इसी के लिए ईरान ने साफ तौर से कहा है कि आपने जो हमारे खिलाफ मिलकर साजिशें की हैं और अमेरिका का साथ दिया है, इसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और अब यहाँ पर मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट की स्थिति ये हो चुकी है कि अमेरिका अपने हिसाब से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है और ईरान ने अपने लेवल पर बदला लेने की पूरी तैयारियां कर ली हैं और सीधे अमेरिका के साथ में ही इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा शर्मा के साथ बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।